बुनियादी तौर पर आप अपनी बेटी को ना खोने के लिए उससे राजी हो जाएंगी। अब तैमूर और अलचचिक की शादी होगी। आज का नहीं, कल का सोचो। कल जब उस्मान अपने मकाम से नीचे आएगा, आप तैमूर को सरदार बना दूंगी। तुम अपने दामाद के पीछे खड़ी होगी और काई कबीले पर हुकूमत करोगी। आग तैमूर अपने चचा उस्मान जैसा नहीं है, वो नर्म दिल है। तुम उसे जिस तरह चाहो इस्तेमाल कर सकती हो। और ये सब कैसे होगा? मैं चाहूं तो ऐसा हो जाएगा। इसके अलावा वो नौजवान तुम्हारी बेटी का आशिक है, और आशिक को काबू करने से ज्यादा आसान चीज कोई नहीं। महंगे खातून, आग तैमूर तुम्हारा दामाद बनेगा और तुम पूरे काई पर हुकूमत करोगी। और जब तुम काई पर हुकूमत करोगी, मैं सरहदों पर हुकूमत करूंगी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आपने हमारी इज्जत में इजाफा किया। शुक्रिया शुक्रिया। बुलाया आपने मुझे शेख मोहतरम। आए बैठे उस्मान सरदार। काफी अरसा हो गया हमारी मुलाकात न हो सकी। दोस्तों के साथ मुलाकात करने से गुर्बत में इजाफा होता है। मैं समझता था कि हम करीब आ रहे हैं, लेकिन शैतान है कि बाज नहीं आता। जब उसे कोई शिगाफ नजर आता है, वो वहां से वार करता है। शेख, हमारे दरमियान तो कोई तफरीक नहीं है और शैतान को भी अंदर घुसने की इजाजत हम हरगिज नहीं देंगे। अब हमारे दरमियान किसी किस्म का झगड़ा नहीं है। ऐसा ही है ना उस्मान साहब? कोई शुबा नहीं शेख मोहतरम। जबान बोलती है और हम सुनते हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी होता है जिसे हर कोई नहीं सुनता। वो दिलों की जबान है। क्या वो भी यही कह रही है? क्या वाकई शैतान अब इस भाईचारे को नहीं छू सकता? मैं तुम्हारे लिए कमांडर नाइमान का पैगाम लाया हूं। कमांडर नाइमान को समागर की मौत का इल्म हुआ है और वो खून के बदले दीद चाहता है। महसूलात में इजाफा भी चाहता है, वरना तुम्हारी जमीनें खून से रंगी जाएंगी। अपनी हद को पहचानो। मुझे भड़का रहे हो तुम। जान लो कि तुम किसकी मौजूदगी में खड़े हो। मेरे पास समागर का हिसाब नहीं है कि मैं अदायगी करूं। जिसने उसका सर कलम किया था वही दियत की रकम अदा करेगा। सिर्फ उस्मानी नहीं, तुम भी इसकी कीमत अदा करोगी। तुम सब इसकी कीमत अदा करोगे। समागर तुम्हारी हिफाजत में था। बाहर ले जाओ इसे। अगर तुमने मेरी बात ना सुनी तो फिर तुम याद रखना, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं तुम्हें सुनूंगी, लेकिन कल उस्मान और बाकी सरदारान भी मौजूद होंगे और तुम उनके सामने वही कहोगे जो तुमने यहाँ कहा। अब जाओ मेरे सामने से। तुम सब इसका हिसाब दोगे। नहीं छोड़ूंगा किसी को भी। तुम सबको इसका हिसाब देना होगा। आवजे, कल जब सरदारान अदालत में होंगे मेरे सामने पेश होगा। मसूद के अपने हाथ से निकल जाने की तरह ये मामला हाथ से निकलने नहीं देना। वालिदा सुल्तान, ये तो बताइए कि इस मुहिम से आपका मकसद क्या है? उस्मान यकीनन
नाइमान की दरखास्तें हरगिज कबूल नहीं करेगा। उसकी इस नाफरमानी को तमाम सरदारान अपनी आंखों से देखेंगे। उस्मान इसके बाद इस जंग में अकेला रह जाएगा। वालिदा सुल्तान हजरत, आपको हर मामले का इल्म मुझसे ज्यादा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि मंगोल सब कुछ खत्म होने और उस्मान की शिकस्त के बाद यहां से चले जाएंगे? ये सब इस मसले के खिलाफ जद्दोजहद करेंगे और हर मुहिम में उन्हें वालिदा सुल्तान की जरूरत पहले से ज्यादा पड़ेगी। हर बार की तरह इस बार भी आपका इंतखाब दुरुस्त ही है। सिर्फ इतना ही नहीं बाइंदर साहब, मैं कदम ब कदम आहिस्ता आहिस्ता कायों को काबू कर लूंगी। मैं आग तैमूर की शादी आल चचक से कराऊंगी और आग तैमूर को काई कबीले का सरदार बना दूंगी। बताएं मुझे तुर्गुत सरदार, उक्ताम सरदार इस वक्त इस्मिहान की हिमायत कर रहे हैं। ये बात आपको कभी परेशान नहीं करती? शेख मोहतरम, आपके बारे में उस्मान सरदार, जब इस्मिहान की दुश्मनी वाज़े हो गई कि अजीम तुर्गुत सरदार, देखें आपने किसके साथ ताउन किया है, क्या ये बात आपके दिमाग में नहीं आई? पता चला कि मैं सही था। जो कहता है कि मैं, तो वो गलत है। वो हमेशा अकेला रहेगा। मेरे प्यारो, आप दोस्त नहीं बन सकते जब तक कि आपका पहला लफ्ज आप ना हो। जो अपने दोस्त को अपने से मुकद्दम नहीं रखता, वो सच्चा दोस्त नहीं। सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हुम की बहुत सी मिसालें हैं, लेकिन एक वाकया बहुत खास है, ऐसा कि मुशरिकीन भी हैरान रह गए। वो कौन सा वाकया है? हुदैबिया के वाकये के बाद मुशरिकीन सरहद पार कर गए और उन्होंने हर किस्म की गद्दारी की। दसीना के बेटे जैद और खबीब वो कुफ्फार के हाथ चढ़ गए थे। वो उनको मक्का ले गए और वहां मुशरिकीन के हाथ बेच दिया। और जब वो गद्दारी से दसीना के बेटे जैद को कत्ल करने के लिए काबे के किनारे ले गए, तो अबू सुफियान उनके करीब आए और उनसे पूछा, सच सच बताओ, अपने खानदान से महफूज तरीके